अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू की क्विक अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। ग्राफ का जायजा लेंगे कि ग्राफ क्या कह रहा है ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मार्केट इस वक्त रेड चल रही है, सिर्फ मेटावर्स प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे खासे पंप किए हुए हैं, बाकी मार्केट जो है वो रेड चल रही है। ऐसा होता क्यों है ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। शिबा इनू नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और ये कितने टाइम के लिए रहता है, क्यों होता है, ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, आप लोगों को एजुकेशन मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप लोग मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए चल सकें और आप लोग कभी भी लॉस में ना आए। क्योंकि एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर क्रिप्टो न्यू है, पब्लिक को इतना पता नहीं है, जिसकी वजह से वो पैनिक होकर मार्केट के अंदर बहुत सारा अपना लॉस कर बैठती है। अमेरिका, यूरोप और वैसी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो क्रिप्टो बहुत पुरानी है, वहाँ पे लोग बहुत ही सालों से काम कर रहे हैं और इस वक्त वो हाइप पे हैं। उन्होंने अपने आप को हेड बनाया हुआ है। जितने भी बड़े बड़े वेल्स हैं वो सब जो हैं वो अमेरिका और इस कंट्री से हैं। और ये लोग आल्ट कोइंस के अंदर भी एंट्री लेते हैं, यहाँ पर भी डंपिंग दिखाते हैं। मीम जो हैं वो उसके अंदर भी डंपिंग दिखाते हैं, पंपिंग दिखाते हैं। शिबा के अंदर भी वेल्स अवेलेबल हैं। आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। शिबा के अंदर आज से 1 साल पहले बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने जो है वो 10,000 यूएसडी, 20,000 यूएसडी के यूनिस्वैप के अंदर जो है वो कोइन शिबा इनू बाय कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि वो कितना ज़्यादा पंप किया था बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद। उसके बाद पब्लिक ने वहाँ से भी पैसा वापस निकाल लिया, यानी कि वेल्स ने पैसा निकाल लिया और इसको दोबारा डंप मिल गया। क्योंकि वेल्स जो बड़े बड़े थे उन्होंने बिटकॉइन को भी नीचे लेके आना था, एक लेवल पे लेके आना था, क्योंकि उन्होंने जितना एक लेवल पे बेचना था बिटकॉइन को बेच दिया था 221 में और उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया। और आपने देखा कि बिटकॉइन कितना टाइम नीचे रहा और कितना पैनिक करने की कोशिश की पब्लिक को। लेकिन एक टाइम पे जब बिटकॉइन ऊपर आना शुरू हुआ और आते आते जो है वो आज 50+ है, ऊपर जा रहा है, अभी भी डाउन जा रहा है। तो ये सब वेल्स का चक्कर है। शिबा इनू के अंदर अगर कुछ दिन पहले की बात करूं तो हुआ क्या कि 4 बड़ी मेजर जो है वो ट्रांजैक्शंस हुई वेल्स की, जिनमें से 2 ट्रांजैक्शंस ऐसी थी जिनमें एक ट्रांजैक्शन वो $695 मिलियन की थी और जो दूसरी ट्रांजैक्शन थी वो थी $3 बिलियन की, यानी कि $3 बिलियन को डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफ़र किया गया शिबा इनू को सेल करके। तो ऐसे वेल्स जो हैं वो शिबा इनू के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी। इसकी वजह क्या होती है कि जो वेल्स होते हैं इनके पास पैसा ज़्यादा होता है, ये मार्केट को हिला सकते हैं, डंप कर सकते हैं। इनके अंदर ऐसे ऐसे वेल्स भी अवेलेबल हैं कि अगर इनको टारगेट दे दिया जाए कि शिबा इनू की प्राइस 27 तक ले आओ, यानी कि 0.00027 तक ले आओ, तो मे बी इनके वेल्स जो हैं वो इतनी सेलिंग करें और साथ पब्लिक को भी पैनिक करें। और पब्लिक पैनिक कैसे होती है, आपके दिमाग के साथ कैसे खेला जाता है कि ऐसी हाइप बनाई जाती है कि शिबा इनू अब बहुत डाउन जाने वाला है, तो पब्लिक अपने प्रॉफिट को, या इंडिया पाकिस्तान में ये जो यहाँ इस रीजन की बात करूँ कि ये लोग क्या करते हैं, जो पैनिक होने वाले लोग होते हैं वो देखते हैं कि यार मेरा इतना प्रॉफिट था, अभी मैं लॉस में जाने वाला हूँ, तो मैं अभी सेल कर देता हूँ। वो सेल कर देते हैं, मार्केट और ज़्यादा डाउन चली जाती है। क्योंकि जब पैनिक हो के बाकी पब्लिक भी वेल्स के साथ सेल करती है, कोइन तो डेफिनेटली नीचे जाता है। फिर एक बड़ा मेजर पंप साथ ही देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से पब्लिक दोबारा जो है वो उसको बाय नहीं कर सकती और वो एक अच्छी खासी पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाता है। और आपको पता है कि जब कॉइन बहुत ज़्यादा लो प्राइस पे था, लोग इसको सेल कर रहे थे, और जब अच्छी खासी पोजीशन पे आ गया तो पब्लिक ढूंढ रही थी कि शायद ये नीचे आएगा, इसको हम बाय कर लेंगे, नीचे आएगा बाय कर लेंगे। लेकिन वेल्स ने इसको ऊपर लेके जाना था और आपने देखा कि बहुत सारी पब्लिक ने वेल्स के साथ मिलकर इसको ऊपर उठाया। अभी वो वेल्स इसके अंदर से पैसा बना रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जितनी दुनिया के अंदर शिबा इनू की हाइप बन चुकी है, पब्लिक इसको सपोर्ट कर रही है, अमेरिका, यूरोप और जितनी भी वो कंट्रीज़ हैं, साथ साथ ये लोग अपने कोइंस को होल्ड करके रखते हैं 2-2 साल के लिए, 3-3 साल के लिए, 5-5 साल के लिए। हम लोग सिर्फ होल्ड करके रखते हैं कि जब भी मार्केट डाउन आने की कोशिश करती है हम लोग सेल कर देते हैं और अपना नुकसान करके बैठ जाते हैं। एक समुंदर है, वहाँ पे वेल्स की वैल्यू है, वहाँ पे कीड़े मकोड़ों की वैल्यू नहीं है, छोटी छोटी मछलियों की वैल्यू नहीं है, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी वेल्स समुंदर के अंदर कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन छोटी छोटी मछलियाँ कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, हम लोगों को तो जो जंगली जो होते हैं ना वही खा के बैठ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप लोगों को इस मार्केट के अंदर सब्र करना पड़ता है, यही मार्केट है रियलिटी में।
क्रिप्टो मार्केट यही है, ये बहुत फास्ट मार्केट है। यहाँ में जो है वो पब्लिक जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो इसके अंदर हाइप बनाते हैं, वही इसके अंदर डंप लेके आते हैं, वही पंप लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक बड़ी अमाउंट है। अगर वो चाहें तो शिबा इनू को वो 0.1 सेंट तक भी ला कर जो है वो इसको सेल करेंगे। मैक्सिमम पब्लिक को पता, मैं आपको आज भी बता दूं, कल भी बता दूं कि ये जब भी कल को ऊपर दोबारा आएगा ये फिर सेल होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर सेल होगा। तो ऐसा प्रोसेस ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। इसलिए हमेशा आप लोगों को मैं कहता हूँ कि आप लोग अपना एक टारगेट बना के रखें, उस टारगेट से नीचे अपने कोइन को सेल ना करें। अगर आप लोगों ने हाई वैल्यू के अंदर अपने कोइंस बाय किए हुए हैं और आप एस्टिमेट लगा दें कि अगर ये 5 साल के अंदर फलां पोजीशन पे पहुंच गया तो मुझे इतनी अमाउंट में जो है वो प्रॉफिट हो जाएगी, 1 साल के अंदर अंदर मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। 2022 एक ऐसा ईयर है जिसमें ऑल द वर्ल्ड क्रिप्टो इन्वॉल्व हो जाएगा और बिटकॉइन की वैल्यू आपको नज़र आएगी कहाँ तक गई है, थीरियम की वैल्यू आपको नज़र आएगी कहाँ तक गई है, जितने भी आल्ट कोइंस हैं आपको इनकी वैल्यू नज़र आएगी कहाँ तक गई है। तो ये आप लोगों के पास टाइम है कि आप अपने अच्छे प्रोजेक्ट को पिक कर लें, उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें। 1 साल के अंदर 2021 में कितने अच्छे प्रोजेक्ट और कितने ज़बरदस्त उन्होंने अपनी पोटेंशियल दिखाई है, इतना प्रॉफिट पब्लिक को दिया, अभी भी वो प्रॉफिट में है। शिबा इनू में भी मैक्सिमम पब्लिक जो है वो 100% प्रॉफिट में है, उनको लॉस नहीं है, मुझे लॉस नहीं है, क्योंकि हमने जिस अमाउंट के अंदर इसको बाय किया था उस अमाउंट में ये बहुत ज़्यादा डंप आ जाए तो फिर कहा जा सकता है कि हम लोग लॉस में आ जाएं, लेकिन अभी हम लोग लॉस में नहीं आ सकते, ठीक है। हम लोग उस पोजीशन पे भी आ जाएं तो हम बराबर हो जाएंगे, वैल्यू बराबर हो जाएगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। इस प्रोजेक्ट तो क्या, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो भी आपने होल्ड किए हुए हैं सबको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। मिनिमम मैंने आपको एक टाइम दिया हुआ है कि 2 साल के लिए मिनिमम जो है वो आप लोग होल्ड करें, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। मार्केट से प्रॉफिट के साथ निकला करें। अगर आप मार्केट में पैनिक हो गए, अपने कोइन सेल करेंगे, दोबारा कोइन पंप हो गया तो फिर आप लोग क्या करेंगे। तो शिबा जितनी हाइप बना चुका है और दुनिया के अंदर इस वक्त टॉप 11 में बेहतरीन और ज़बरदस्त कोइन है और पब्लिक इसको बाय करने पे लगी हुई है। और पब्लिक के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो डेफिनेटली इसको एक अच्छी खासी पोजीशन पर लेकर जाना चाहते हैं डॉज के बाद, ठीक है। डॉज के बाद अगर किसी को हाइप देनी है तो वो शिबा इनू को देनी है और इसको अच्छी खासी प्राइस तक लेकर जाना है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इसकी वैल्यू को यूटिलिटी वैल्यू बनाया जाए, यानी कि जैसे डॉलर चल रहा है वैसे ही शिबा इनू चले कि $1 इज इक्वल टू शिबा इनू। तो कुछ भी हो सकता है कुछ सालों में। हम जो आज सोचते हैं कि यार आज ऐसा चल रहा है, ऐसा माहौल है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो कल को ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। पैसा जितना आप जेब से ज़्यादा निकालते हैं उतनी ही आपको आगे चीज़ें कम मिलती हैं, महंगी मिलती हैं, ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव चीज़ें आप मतलब कि ज़्यादा हाई प्राइस में आपको मिलती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। रेट्स अप हो जाती हैं। ये ज़माना पिछला ज़माना तो नहीं रहा कि आप 1 रुपये में दूध ले लेंगे किलो, 1 रुपये में आप लोग दही ले लेंगे 1 किलो। आज के टाइम में आप लोगों को दूध दही जो है वो 1 रुपये में नहीं मिलता, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है कि वक्त के साथ साथ जो एक रुपया स्ट्रॉन्ग था, डॉलर स्ट्रॉन्ग था, आइंदा वक्त में ये बहुत ही वीक होते जाएंगे और क्रिप्टो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। जो जो ये अपनी मार्केट बना रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें आप लोगों ने करना क्या है कि सिर्फ अपने कोइंस को होल्ड करके रखना है। ऐसे जैसे आपने एक प्लाट लिया हुआ है, आपने कोई बिजनेस डिपार्टमेंट लिया हुआ है जिसको आपने जो है वो पैसों से लिया था एक वैल्यू में और आपने उसको सेल करना है एक अच्छी खासी वैल्यू में। तो यही चीज़ें आपको मैंने बतानी थी। वेल्स जो हैं आपके माइंड के साथ खेलेंगे और ये खेलते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने पैसा बनाना होता है, निकालना होता है, फिर पैसा बनाना होता है, फिर निकालना होता है। तो ये डेली की रूटीन में ऐसा करते रहते हैं, ठीक है। इनका डेली की रूटीन में ये होता है कि जब इनको ज़रूरत होती है ये पैसा निकाल लेते हैं। जब ये देखते हैं कि इसको मार्केट, इनका बेसिकली काम यही होता है कि हमने क्रिप्टो के अंदर पैसा बनाना है, हमने क्रिप्टो को उठाना भी है और इसके अंदर से पैसा बनाना भी है। यानी कि वो जितना क्रिप्टो के अंदर से निकालते हैं वो बेसिकली हमारा ही पैसा होता है। हम जो पैनिक होकर सेल करते हैं ये वही पैसा उनकी जेब में जाता है, ठीक है। अगर हम पैनिक होकर सेल ना करें, हमारे कोइंस वहीं रहें, तो हम लोग कुछ टाइम इंतज़ार कर लें 1-2 साल के लिए, तो हमारे वही कोइंस जो हैं वो अच्छी खासी हाइप पे आ जाएं, तो हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा। आपको 1% भी प्रॉफिट होता है तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने सेल करना है कि नहीं करना, लेकिन लॉस आपको 1 माइनस भी हो जाता है तो आप लोगों ने सेल नहीं करना। 1 रुपया भी अपना क्रिप्टो के अंदर ज़ाया नहीं करना। मेरी बात याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने पैसे
जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो भी आपने थोड़े थोड़े करके बीच में से निकालने हैं। दूसरी बात कि आपने लॉस के अंदर अपना कॉइन कभी भी सेल नहीं करना है। शिबा को आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट करना है और करते ही रहना है। ये आज की वीडियो थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छी खासी समझ आई होगी कि वेल्स क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो आ जाऊँगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।